Chapter 3 Kinds of Sentences. Looking around. In this chapter, we will learn about different kinds of sentences. इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के वाक्यों के बारे में सीखेंगे। यह पंक्ति बताती है कि इस अध्याय में हम वाक्यों के विभिन्न प्रकारों को समझेंगे। A sentence is a group of words that expresses an action or a thought in a meaningful manner. एक वाक्य शब्दों का एक समूह होता है जो किसी क्रिया या विचार को अर्थपूर्ण तरीके से व्यक्त करता है। यह पंक्ति बताती है कि वाक्य वह शब्दों का समूह होते हैं जो किसी कार्य या विचार को स्पष्ट और सार्थक तरीके से व्यक्त करते हैं। There are different types of sentences based on their content. The main kinds of sentences are उनके सामग्री के आधार पर विभिन्न प्रकार के वाक्य होते हैं। मुख्य प्रकार के वाक्य हैं। यह पंक्ति यह बताती है कि वाक्य उनके विषय और उद्देश्य के आधार पर विभाजित होते हैं। Sentences, assertive sentences. वाक्य, निर्धारक वाक्य, assertive sentences. यह पंक्ति यह बताती है कि वाक्य की एक श्रेणी होती है जिसे निर्धारक वाक्य कहते हैं। Imperative sentences. आदेशात्मक वाक्य, imperative sentences. यह पंक्ति यह बताती है कि एक और प्रकार का वाक्य होता है जो किसी आदेश या निवेदन को व्यक्त करता है। Interrogative sentences. प्रश्नवाचक वाक्य, interrogative sentences. यह पंक्ति यह बताती है कि प्रश्न पूछने वाले वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। Exclamatory sentences. विस्मयादिबोधक वाक्य, exclamatory sentences. यह पंक्ति यह बताती है कि विस्मय या भावनाओं को व्यक्त करने वाले वाक्य को विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। Assertive sentences. निर्धारक वाक्य. A sentence that asserts something and makes a statement is called an assertive sentence. It ends with a full stop, dot. एक वाक्य जो कुछ कहता है और एक कथन बनाता है उसे निर्धारक वाक्य कहा जाता है। यह पूर्ण विराम, डॉट से समाप्त होता है। यह पंक्ति बताती है कि निर्धारक वाक्य वह वाक्य होते हैं जो किसी बात का बयान करते हैं और पूर्ण विराम से समाप्त होते हैं। Examples. An elephant has a long trunk. एक हाथी की लंबी सूंड होती है। यह वाक्य एक तथ्य को बताता है जो निर्धारक वाक्य है। नमिता इज ए ब्यूटिफुल गर्ल. नमिता एक सुंदर लड़की है। यह वाक्य एक व्यक्ति का वर्णन करता है और यह भी निर्धारक वाक्य है। Assertive sentences can be positive or negative. निर्धारक वाक्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। यह पंक्ति बताती है कि निर्धारक वाक्य दो प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। The positive statements are called affirmative sentences. सकारात्मक कथनों को सकारात्मक वाक्य, affirmative sentences, कहा जाता है। यह पंक्ति बताती है कि जो वाक्य सकारात्मक होते हैं उन्हें सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। The negative statements are called negative sentences. Such sentences have words no or not in them. नकारात्मक कथनों को नकारात्मक वाक्य, negative sentences, कहा जाता है। ऐसे वाक्यों में no या not शब्द होते हैं। यह पंक्ति बताती है कि नकारात्मक वाक्य वह होते हैं जिनमें no या not जैसे शब्द होते हैं। Converting affirmative sentences to negative sentences.
सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में बदलना। Affirmative sentences and negative sentences. सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। My sister is a doctor. My sister is not a doctor. मेरी बहन एक डॉक्टर है। मेरी बहन डॉक्टर नहीं है। यह वाक्य is के साथ not जोड़ने से नकारात्मक बनता है। मोहित lives in मुंबई। मोहित does not live in मुंबई। मोहित मुंबई में रहता है। मोहित मुंबई में नहीं रहता है। यहाँ does not का उपयोग किया गया है। I have a pet dog. I do not have a pet dog. मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। मेरे पास कोई पालतू कुत्ता नहीं है। यहाँ do not का उपयोग किया गया है। There are fruits in the basket. There is no fruit in the basket. टोकरी में फल हैं। टोकरी में कोई फल नहीं है। यहाँ is no का उपयोग किया गया है। Imperative sentences. आदेशात्मक वाक्य। A sentence that gives a command, request, or advice suggestion is called an imperative sentence. एक वाक्य जो आदेश, अनुरोध या सलाह सुझाव देता है, उसे आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। यह पंक्ति यह बताती है कि आदेशात्मक वाक्य वे होते हैं जो किसी से कुछ करने को कहते हैं, जैसे आदेश, अनुरोध या सलाह देना। Examples. Please give me a glass of water. Request. कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। अनुरोध। Go and shut the door. Command. जाओ और दरवाजा बंद करो। आदेश। You must take rest. Advice. तुम्हें आराम करना चाहिए। सलाह। Remember it. In imperative sentences, the subject is not visible but it is you. आदेशात्मक वाक्यों में विषय दिखाई नहीं देता लेकिन वह you, तुम होता है। यह पंक्ति बताती है कि आदेशात्मक वाक्यों में कोई स्पष्ट विषय नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ हमेशा तुम होता है। Interrogative sentences. प्रश्नवाचक वाक्य। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. This sentence ends with a question mark. एक वाक्य जो प्रश्न पूछता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। यह वाक्य प्रश्न चिन्ह से समाप्त होता है। यह पंक्ति बताती है कि प्रश्न पूछने वाले वाक्य जो सवाल पूछते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है और वे प्रश्न चिन्ह से समाप्त होते हैं। Remember it. These sentences start with is, am, are, has, have, will, shall or wh words like what, when, who, etc. ये वाक्य is, am, are, has, have, will, shall या wh शब्दों जैसे what, when, who आदि से शुरू होते हैं। यह पंक्ति बताती है कि प्रश्नवाचक वाक्य इन शब्दों से शुरू होते हैं। Examples. Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? Are you happy? क्या तुम खुश हो? Have you done your homework? क्या तुमने अपना होमवर्क किया है? Is she your sister? क्या वह तुम्हारी बहन है?
The interrogative sentence is formed as. प्रश्नवाचक वाक्य इस प्रकार बनते हैं. Interrogative, WH word plus helping verb plus subject plus main verb. प्रश्नवाचक, WH शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस विषय प्लस मुख्य क्रिया. Can राधा cook food alone? क्या राधा अकेले खाना पका सकती है? What are you doing in the class? तुम कक्षा में क्या कर रहे हो? Is she beautiful? क्या वह सुंदर है? Exclamatory sentences. उत्सेचनात्मक वाक्य. A sentence that expresses some strong and sudden feelings or emotions is called an exclamatory sentence. An exclamation mark is used in these sentences. एक वाक्य जो कुछ मजबूत और अचानक भावनाओं या एहसासों को व्यक्त करता है, उसे उत्सेचनात्मक वाक्य कहा जाता है. इन वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है. यह पंक्ति बताती है कि उत्सेचनात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो अचानक भावनाओं या भावनाओं को व्यक्त करते हैं और इनका अंत विस्मयादिबोधक चिन्ह से होता है. Examples. उदाहरण. हुर्रा! Our team won the match. हुर्रा! हमारी टीम ने मैच जीत लिया. Alas! He could not see. हाय! वह देख नहीं सका. Wow! This dress is beautiful. वाह! यह ड्रेस सुंदर है. What a pity! क्या अफसोस है. यह पंक्तियां उत्सेचनात्मक वाक्यों के उदाहरण देती हैं जो अचानक और गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं. निष्कर्ष. इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के वाक्यों के बारे में बताया गया है जो भाषा में एक क्रिया या विचार को अर्थपूर्ण तरीके से व्यक्त करते हैं. वाक्य 4 प्रमुख प्रकार के होते हैं. असर्टिव सेंटेंसेस, निर्देशात्मक वाक्य. ये वाक्य किसी विचार या तथ्य को व्यक्त करते हैं और इन्हें पूर्ण विराम डॉट से समाप्त किया जाता है. यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं. उदाहरण. An elephant has a long trunk. नकारात्मक. My sister is not a doctor. Imperative sentences, आज्ञा वाक्य. ये वाक्य आदेश, अनुरोध या सलाह देने के लिए होते हैं और इनमें यू का प्रयोग संदर्भित होता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से नहीं आता. उदाहरण. Please give me a glass of water. अनुरोध. Go and shut the door. आदेश. Interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्य. ये वाक्य प्रश्न पूछने के लिए होते हैं और प्रश्न चिन्ह से समाप्त होते हैं. इन वाक्यों में सामान्यतः is, am, are, has, have जैसे सहायक क्रिया शब्द होते हैं. उदाहरण. Where are you going? Is she your sister? Exclamatory sentences, विस्मयादिबोधक वाक्य. ये वाक्य अचानक और तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हैं और विस्मयादिबोधक चिन्ह से समाप्त होते हैं. उदाहरण. हुर्रा! Our team won the match. Wow! This dress is beautiful. इन वाक्य प्रकारों से यह समझ में आता है कि हर वाक्य का उपयोग उसके उद्देश्य और संदर्भ के अनुसार होता है, चाहे वह जानकारी देना हो, आदेश देना हो, प्रश्न पूछना हो या भावनाओं का व्यक्त करना हो.